न्यूज 18 इंडिया। और जजिया के बाद अब बात करेंगे गजवाए हिंद की एक और खबर। गजवाए हिंद करते हुए यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है, तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। अगर पीएफआई सिमी उभरी थी तो उसके पीछे ऐसी संस्थाओं का सहयोग और समर्थन था। तो तुरंत इन पे बंद होना चाहिए, इन पे बैन लगना चाहिए। ऐसा राम राज्य चाहिए कि सामने जज के सामने सुनवाई हो और तुरंत फैसला हो और तुरंत उस पर कार्रवाई हो, जैसा कि इस्लामिक स्टेटों में होता है। दारुल उलूम देवबंद का यह फतवा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का अपमान है। देवबंद में लादेन से लेकर बगदादी तक उसी विचार से जुड़े हुए लोग रहे हैं। हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। लेकिन अगर मुसलमान संवैधानिक रूप से ये चाहे कि ये मेरा देश इस्लामिक स्टेट हो जिसमें चोरी करने पर हाथ काटा, तो वो आतंकवादी हो जाता है, वो दहशतगर्द हो जाता है। ऐसे समय पे गजवाए हिंद जैसा बयान देना कि क्या कुछ अप्रत्यक्ष संदेश है? देश में जो भी मदरसे चल रहे हैं वो औरंगजेब के जमाने के बनाए हुए सिलेबस के आधार पर चल रहे हैं। खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर कहा जा रहा है गजवा हिंद बनाएंगे, हम गजवा हिंद बनाएंगे। मतलब भारत को चिंता में डालने वाली दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाली और इस्लामिक शिक्षा देने वाली 157 साल पुरानी संस्था, नाम है दारुल उलूम। और दारुल उलूम का अर्थ होता है ज्ञान का घर। दारुल उलूम देवबंद, देखिए संस्था दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर सहारनपुर के देवबंद में है। दारुल उलूम देवबंद, यहां सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमान छात्र शिक्षा हासिल करने आते हैं कि वहां से कुछ सीखेंगे। अब वो क्या सिखा रही है सुनिए। इस संस्था ने ना अपनी वेबसाइट पर एक फतवा जारी किया है। फतवा जारी कर दिया आपके सामने है। कहा गया कि गजवा हिंद यानी भारत पर आक्रमण का जो जिक्र, भारत पर आक्रमण का जो जिक्र इस्लाम की धार्मिक पुस्तकों में मिलता है बिल्कुल वैध और जायज है। अभी आपने एनसीपीसीआर के अध्यक्ष को सुना, वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि इस फतवा में यह भी लिखा हुआ है कि जो भी भारत पर आक्रमण के लिए बलिदान देगा वो मार्टर होगा। भारत पर आक्रमण के लिए बलिदान देने वाला सर्वोच्च शहीद होगा। ये जो अभी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, ये सब गजवाए हिंद। ये फतवा कोई आपको लग रहा होगा ये पाकिस्तान से आ गया है या अफगानिस्तान किसी मुल्क से नहीं है, ये अभी यही है, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर जारी हुआ है। किसी व्यक्ति ने दारुल उलूम से ऑनलाइन गजवाए हिंद को लेकर सवाल पूछा था। उसी के जवाब में इस इस्लामिक संस्था ने यह बात कही। गजवाए हिंद, ये जो शब्द बार बार सुनते हैं गजवाए हिंद, इस्लाम की वो विचारधारा है जिसका जिक्र हदीस में मिलता है। देखिए हदीस को इस्लाम में कुरान के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक किताब माना जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि भाई हदीस में इसकी भविष्यवाणी की गई है कि एक दिन इस्लामिक सेनाएं भारत पर आक्रमण करेंगी, यहां रहने वाले नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान बनाएंगी। भविष्यवाणी की गई है। यही गजवाए हिंद का सपना है, गजवाए हिंद। और इसी गजवाए हिंद की आड़ में पाकिस्तान भारत के साथ 4 युद्ध लड़ चुका है, हर बार पिटा है वो। इसी गजवाए हिंद में विश्वास रखने वाले लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन भारत के लोगों का खून बहाने की कोशिश करते रहे। अब ये पता लगा है कि भारत में कुछ लोगों की सोच भी वैसी है। भरोसा नहीं हो रहा था हमें भी, लेकिन अब तो फतवा आ गया। अभी तक होता था दबी जुबान चुपचाप, कानून का डर,
मन में होता था, जुबान पर नहीं आता था। अब तो खुल्लम खुल्ला चल रहा है जी, बनाएंगे गजवा हिंद। भारत में 157 साल से चल रही दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्थाओं में से दारुल उलूम देवबंद का भी गजवा हिंद में विश्वास है। दारुल उलूम का काम क्या है जानते हैं आप? मुसलमान बच्चों को तालीम देना, शिक्षा देना, दीन की पढ़ाई, दीनी और साथ ही शिक्षा देना। और जब शिक्षा देने वाली एक संस्था की सोच ऐसी है कि भारत पर आक्रमण करने वाला जो भी होगा वो जो है मार्टर होगा, शहीद होगा, बलिदान देने वाला, ऐसी धारणा में अगर विश्वास रखते तो सोचिए इस संस्था में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य या उनके मन में क्या जहर बोया जाता होगा। यही वजह है कि एनसीपीसीआर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फतवे को देश विरोधी, देशद्रोह बताते हुए सहारनपुर के डीएम और एसएसपी से एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कह दिया है। एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के प्रशासन ने भी इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। एनसीपीसीआर का कहना है कि इससे बच्चों में अपने ही देश के खिलाफ नफरत फैल सकती है। सुनिए। दारुल उलूम देवबंद अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं कि गजवा-ए हिंद करते हुए यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है, तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। इस तरीके का जहर बच्चों के दिमाग में भरना खतरनाक है और बच्चे भी भारत के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत पैदा करना, हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। वैसे बता दें दारुल उलूम में 3500 बच्चों को 13 साल तक शिक्षा दी जाती है। 13 साल तक यानी यहाँ एडमिशन लेने वाले हर एक छात्र को इस्लामिक शिक्षा में ग्रेजुएट होने में 13 साल का समय लगता है। हर साल एडमिशन के लिए 10,000 आवेदकों में से 800 छात्रों को चुना जाता है। यहाँ शिक्षा के बदले में इन बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। लेकिन हमारा सवाल ये कि अगर शिक्षा के मंदिर में बच्चों को अपने ही देश से नफरत करना सिखाया जाता है तो कैसे संस्थान के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए, एफआईआर नहीं होनी चाहिए। और सवाल ये भी है, हैरानी की बात यह कि दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी संगठन देवबंदी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अफगानिस्तान के तालिबान का है, जो औपचारिक रूप से ये मानता है कि वो देवबंदी विचारधारा को मानता है। कांग्रेस सरकार पर जजिया वसूलने के आरोप बीजेपी लगा रही है, गजवा हिंद की मांग अलग से हो रही है। और वहीं नूह दंगा मामले में कांग्रेस नेता